Hello and welcome to part 6 of Web Development Fundamentals. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, हाउ वेबसाइट्स आर क्रिएटेड। सो लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या होती हैं हम ये आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हम बस ये देखते हैं कि हम प्रोग्राम जो है वो कोड कुछ इस तरह लिखते हैं जिसको ब्राउज़र जो है वो समझ सके। ब्राउज़र ने क्योंकि उसको पढ़ना होता है कि बेसिकली हम ब्राउज़र को बता रहे होते हैं कि भई आपने क्या करना है। होता प्लेन टेक्स्ट ही है, थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कहें कि ये हमने लिखा है एक टैग, इस चीज़ को कहते हैं एचटीएमएल में टैग। तो हमने स्ट्रॉन्ग टैग लिखा है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, टैग क्लोज़ कर दिया। तो ये ब्राउज़र में कुछ ऐसा नज़र आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? सो द स्ट्रॉन्ग टैग टेल इट टू बी बोल्ड। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ब्राउज़र्स को बताती हैं कि आपको जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके साथ आपने करना क्या है। कोड लिखना जस्ट एक पैराग्राफ लिखने की तरह ही होता है, बस ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है और इस थोड़े से डिफरेंस को हम कहते हैं सिंटैक्स। अब हर एक लैंग्वेजेस का डिफरेंट सिंटैक्स होता है। हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि ब्राउज़र जो होता है वो उन रूल्स के लिए देख रहा होता है कि जो फ़ाइल मुझे प्रोवाइड की गई है, क्या वो उस रूल्स पर पूरा उतर रही है कि नहीं उतर रही। अब मिसाल के तौर पर हमने पहले भी लिखा था ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग टैग में और हम एक नीचे एक न्यू टैग्स लगाते हैं ईएम, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है एम्फेसिस। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो टेक्स्ट वही है, सिर्फ क्या हुआ कि ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया तो ब्राउज़र ने देखा कि अच्छा ये कह रहा है कि इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, तो उसने बोल्ड कर दिया। अब नीचे टेक्स्ट वही है, बस ब्राउज़र ने देखा कि अच्छा इस टेक्स्ट को इटैलिक करना है क्योंकि हमने ईएम या एम्फेसिस का टैग लगाया, तो उसने उस टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया। यही कोड का फ़र्क है और कोड और पैराग्राफ में यही फ़र्क है। उसके अलावा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में मेन जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो होती हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। और यही 3 जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट पर यूज़ होती हैं। जो भी एक सिंगल वेबसाइट आज की डेट में एग्ज़िस्ट करती है, तो उस वेबसाइट्स के जो बैकएंड पे है वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ही काम कर रही है। अब इन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस हैं। जैसे एचटीएमएल की फाइल हम डॉट एचटीएमएल से सेव करते हैं, सीएसएस की फाइल हम डॉट सीएसएस से सेव करते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल हम डॉट जेएस से सेव करते हैं। हम ये सारा कोड जो होता है एक ही टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। कोई भी डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल लिखने के लिए आपको किसी डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब भी आप ब्राउज़र खोलते हैं तो टेक्निकली क्या होता है कि ब्राउज़र आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सर्वर से लेकर प्रोवाइड कर रहा होता है। हालांकि जो कोड सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में कोड हुआ हो सकता है। जैसे कि सर्वर साइड की जो कोडिंग है वो पाइथन में हो सकती है, पीएचपी में हो सकती है, नोड डॉट जेएस में हो सकती है और इवन जावा में भी हो सकती है। तो हम ये सारे कोड्स जो हैं वो एक टेक्स्ट एडिटर में ही लिखते हैं। उसके बाद आती है डेटाबेस। जब भी आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर आपको एक डाटा प्रोवाइड करता है जो कि बैकएंड से लेकर आपको प्रोवाइड करता है। अब बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में एक हिडन डेटाबेस होता है जिससे सर्वर क्या करता है कि आपको डेटाबेस से लेकर आपको वेब ब्राउजर में प्रोवाइड करता है। सो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस बेसिकली एक स्टोरेज होती है। यही कह लो कि ये एक वेबसाइट की मेमोरी होती है जिसमें वेबसाइट अपने पासवर्ड्स, यूजर नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, आपने कौन सी फोटो अपलोड की है, आपने कौन सी पोस्ट को लाइक किया है, आपने कौन सी पोस्ट अपलोड की है, किस पोस्ट पे आपने कमेंट किया है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक डाटा में एक डेटाबेस में सेव होती है। सो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस में आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपका एंड यूजर जो होता है उसको देख सकता है। सो नेवर स्टोर सीक्रेट्स इन देयर। अगर आप अपनी किसी भी वेबसाइट जो भी आपने ब्राउजर में खोली है उस पर राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स पे जाएं तो आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट का HTML, CSS और रॉ जावास्क्रिप्ट जो है वो देख सकते हैं। So backend codes run on a server and you cannot see it. We don't have access to it. तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, अब मैं किसी भी एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं उसमें व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा। व्यू पेज सोर्स पे जाके जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस वेबसाइट का जो कोड है वो मुझे निकल के मिल गया। अब क्योंकि ये पिक्चर है, मैंने बेसिकली इसको अपने पीपीटी में एम्बेड किया हुआ है, तो मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता अभी तो, लेकिन ये आपको पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट एक उस स्पेसिफिक पेज का जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो कभी भी अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में सेव ना करें। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।